तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने जो हमारा अध्याय 15 था, मतलब मशीनों की स्थापना और मेंटेनेंस, तो उसको डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्प्रिंग। तो फ्रेंड, जो हमारी फिटर थ्योरी रहती है उसमें स्प्रिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि स्प्रिंग क्या रहते हैं, स्प्रिंग के क्या क्या प्रकार रहते हैं और स्प्रिंग का कहाँ कहाँ यूजेस होता है। तो ये भी हमारे फिटर थ्योरी के चैप्टर का एक हिस्सा है। तो स्प्रिंग चैप्टर फिर ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको हम आज की वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो बाकी की वीडियोस को चैप्टर को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या बोल रहा है स्प्रिंग? अब स्प्रिंग क्या रहता है? तो बोल रहा है तो क्या बोल रहा है स्प्रिंग? अब स्प्रिंग क्या रहता है? तो बोल रहा है स्प्रिंग एक ऐसी युक्ति डिवाइस है जिसका एक निश्चित सीमा तक फैलाव, खिंचाव, टेंशन तथा एक निश्चित सीमा तक सिकुड़ाव, संकुचन, कंप्रेशन हो सकता है। अब स्प्रिंग क्या रहता है फ्रेंड्स? जो हमारा स्प्रिंग रहता है उसका एक मतलब एक लिमिट तक ही उसको हम खींच सकते हैं और एक लिमिट तक ही उसको दबा सकते हैं। तो यही बोल रहा है, जिन उपकरणों या मशीनों के किसी भी भाग में संकुचन अथवा फैलाव की आवश्यकता होती है तो वहां पर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। अब फ्रेंड्स, कुछ मशीनें ऐसी रहती हैं जहां पर क्या रहता है, संकुचन मतलब संकुचन या फैलाव की आवश्यकता होती है, तो वहां पर किसका यूज किया जाता है? स्प्रिंग का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियां रहती हैं तो उनमें भी स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे बड़े बड़े ट्रक हुए तो उसमें भी स्प्रिंग का यूज किया जाता है। वहां पर कौन से स्प्रिंग का यूज किया जाता है, किस टाइप के स्प्रिंग का यूज किया जाता है, तो उन सभी स्प्रिंगों के प्रकार को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वही बोल रहा है कि जिन मशीनों या उपकरणों के किसी भी भाग में संकुचन और फैलाव की आवश्यकता होती है तो वहां पर हम स्प्रिंग का यूज करते हैं। अब देख लेते हैं स्प्रिंग के प्रयोग। अब स्प्रिंग के प्रयोग क्या क्या है? तो क्या बोल रहा है, इनका प्रयोग झटके सहन करने के लिए या कम करने के लिए किया जाता है, जैसे मोटरसाइकिल के शॉक। अब क्या रहता है, स्प्रिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे झटके सहन करने या झटकों को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्प्रिंग का। उदाहरण क्या हो गया? जैसे मोटरसाइकिल के सॉकअप। अब मोटरसाइकिल के जो सॉकअप रहते हैं उसमें आपने देखा होगा स्प्रिंग वगैरह लगे रहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? रेलवे कैरेज, मोटर गाड़ियों में लगे फ्लैट स्प्रिंग, कमानी आदि। रेलवे कैरेज हो गया, मोटर गाड़ियों में जो हमारे कमानी वगैरह लगे रहते हैं। थर्ड क्या बोला? यांत्रिक गति पैदा करने के लिए भी स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी यांत्रिक गति रहती है उसको प्रयोग करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे घड़ी की गति के लिए स्प्रिंग, चाबी वाले खिलौने आदि, तो उन सभी में भी स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा को अपने अंदर समेट कर रखने की जहां आवश्यकता पड़ती है वहां भी स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। जहां पर ऊर्जा को अपने अंदर समेट कर रखने की आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर भी हम स्प्रिंग का यूज करते हैं। लोड या टार्क को कंट्रोल करना, जैसे भार तौलने वाली मशीन। अब लोड हो या टार्क हुआ तो उसको कंट्रोल करना, तो जैसे हमारी भार तौलने वाली मशीन, उसमें भी स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आ जाता है स्प्रिंग का मटेरियल। अब स्प्रिंग किस धातु का बना होता है? तो बोल रहा है स्प्रिंगों को प्राय सिलिकॉन स्टील, क्रोमियम स्टील, वेनेडियम स्टील, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, टाइटेनियम एलॉय आदि से बनाया जाता है। फास्फर गुणों से बनाया जाता है तथा आवश्यकता के अनुसार इनकी हीट ट्रीटमेंट कर दी जाती है। तो आप देख लीजिए स्प्रिंग के कौन कौन से मटेरियल रहते हैं। सिलिकॉन स्टील हो गया, क्रोमियम स्टील हो गया, वेनेडियम स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया। तो इन सभी से क्या रहता है, हमारा स्प्रिंग बनाया जाता है। और क्या करते हैं, आवश्यकता के अनुसार इनकी हीट ट्रीटमेंट कर दी जाती है। अब आ जाता है स्प्रिंग के प्रकार। अब स्प्रिंग के प्रकार आ जाते हैं, तो स्प्रिंग के प्रकार में पहला आ जाता है हमारा वायर स्प्रिंग। अब वायर स्प्रिंग क्या रहता है? तो बोल रहा है इसका उपयोग ढक्कनों, कवर्स को सही स्थिति में रखने के लिए, पार्ट्स के कवर को पोजीशन में सेट रखने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड, जो हमारे ढक्कन रहते हैं, तो जो ढक्कन के कवर्स वगैरह में जो स्प्रिंग यूज होते हैं वो हमारे वायर स्प्रिंग रहते हैं। यह स्प्रिंग पैकिंग के डब्बों के ढक्कनों को मजबूती से कसे रहते हैं। जो स्प्रिंग रहते हैं पैकिंग के डब्बों को क्या मजबूती से कसे रहते हैं। जब कवर को अलग करने की आवश्यकता होती है तो इस स्प्रिंग को रिलीज करके कवर को हटाया जा सकता है। तो जब कवर को अलग करने की आवश्यकता होती है तो इस स्प्रिंग को रिलीज करके क्या करते हैं, हम कवर को हटाया जा सकता है। इस तरह के स्प्रिंग किसके बने होते हैं? स्टील के बने होते हैं। जो हमारे बायर स्प्रिंग रहते हैं वो किसके बने होते हैं? स्प्रिंग स्टील के बने होते हैं। आप देख सकते हैं ये बायर स्प्रिंग का डायग्राम बनाया है। तो ये हमारे बायर स्प्रिंग के डायग्राम को दर्शा रहा है। दूसरा आ जाता है हमारा कॉइल स्प्रिंग। अब कॉइल स्प्रिंग क्या रहता है तो इसको भी हम देख लेते हैं। बोल रहा है बोल रहा है इस प्रकार के स्प्रिंगों को प्रायः स्प्रिंग स्टील की पतली स्ट्रिप पत्ती से कॉइल के रूप में बनाया जाता है। जो कॉइल स्प्रिंग रहते हैं तो क्या रहता है, स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती से बनाया जाता है।
इसका अधिकतर प्रयोग माप लेने वाले स्टील के टैपों, खिलौनों, घड़ियों आदि में किया जाता है। जो हमारे कॉइल स्प्रिंग रहते हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? माप लेने वाले स्टील के टैप हुए, खिलौने, घड़ियां वगैरह आदि में कॉइल स्प्रिंग का यूज किया जाता है। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये हमारा कॉइल स्प्रिंग है। आपने देखा होगा घड़ियों में इस तरह के स्प्रिंग पाए जाते हैं, मतलब कॉइल के रूप में रहते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा फ्लैट लीफ स्प्रिंग। अब फ्लैट स्प्रिंग क्या रहते हैं? तो बोल रहा है फ्लैट स्प्रिंग आयताकार, त्रिभुजाकार क्रॉस सेक्शन में बने होते हैं। कैसे रहते हैं? आयताकार, त्रिभुजाकार क्रॉस सेक्शन में बने होते हैं। यह स्प्रिंग अपनी ऊर्जा को बेंडिंग द्वारा प्राप्त करते हैं। कैसे बेंडिंग? मतलब मुड़कर प्राप्त करते हैं। इसका प्रयोग बड़ी मोटर गाड़ियों में झटके सहन करने के लिए किया जाता है। यह स्प्रिंग साधारणतः स्टील की फ्लैट स्ट्रिपों से बनाया जाता है। जो हमारे फ्लैट स्प्रिंग रहते हैं, किससे बनाए जाते हैं? स्टील की फ्लैट स्ट्रिपों से बनाए जाते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियों में झटके सहन करने के लिए किया जाता है। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारे फ्लैट स्प्रिंग के डायग्राम को दर्शा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये फ्लैट है, ये अपनी ऊर्जा को कैसे बेंडिंग द्वारा प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है स्प्रिंग वाशर। अब स्प्रिंग वाशर क्या रहता है, तो इसको भी देख लेते हैं। बोल रहा है इस प्रकार के स्प्रिंग वाशर के रूप में पाए जाते हैं। कैसा वाशर के रूप में पाए जाते हैं? जिन मशीनों के नट बोल्ट कंपन के कारण खुलने के चांस हो, वहां पर वाशर स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। तो जिन मशीनों के उपकरण नट बोल्ट के कारण क्या रहता है? खुलने के चांस हो, वहां पर किस वाशर का यूज करते हैं? स्प्रिंग वाशर का यूज करते हैं। तो स्प्रिंग वाशर का डायग्राम फ्रेंड्स ऐसा रहता है, थोड़ा ऐसा चपटा टाइप का सा रहता है। तो वहां पर क्या रहता है? हम स्प्रिंग वाशर का यूज करते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट हेलिकल टॉर्सन स्प्रिंग। क्या बोल रहा है? इस प्रकार के स्प्रिंग का प्रयोग साइकिल के कैरियर या साइकिल के स्टैंड में किया जाता है। जो हेलिकल टॉर्सन स्प्रिंग रहते हैं, उसका प्रयोग साइकिल के कैरियर या साइकिल के स्टैंड में प्रयोग किया जाता है। तो साइकिल का कैरियर या साइकिल के स्टैंड में आपने इस तरह के स्प्रिंग को देखा होगा। तो ये हमारे कौन से स्प्रिंग को दर्शा रहा है? ये हमारे हेलिकल टॉर्सन स्प्रिंग को दर्शा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है नेक्स्ट 6 नंबर का हेलिकल टेंशन स्प्रिंग। बोल रहा है इस प्रकार के स्प्रिंग स्प्रिंग स्टील की गोल रॉड से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? स्प्रिंग स्टील की गोल रॉड से बनाए जाते हैं। इस स्प्रिंग के कॉइल आपस में टच रहते हैं, अर्थात बिल्कुल पास पास होते हैं। इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर टेंसाइल लोड हो। इसके सिरे हुक के आकार के बनाए जाते हैं। तो ये भी आपने देखा होगा, हमारा साइकिल के कैरियर में या स्टैंड में प्रयोग किया जाता है। और हेलिकल टेंशन स्प्रिंग का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर कौन सा लोड हो? टेंसाइल लोड हो, वहां पर हेलिकल टेंशन स्प्रिंग का यूज किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। यह स्प्रिंग वृत्ताकार, आयताकार या वर्गाकार क्रॉस सेक्शन की तार से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? वृत्ताकार, आयताकार या वर्गाकार क्रॉस सेक्शन की तार से बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग कंप्रेसिव लोड, दबाव भार में किया जाता है। मतलब जहां पर कंप्रेसिव लोड पड़ता है वहां पर कौन सा? हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। जहां पर टेंसाइल लोड पड़ता है वहां पर हेलिकल टेंशन स्प्रिंग का यूज किया जाता है। तो ये हमारे कौन से डायग्राम को दर्शा रहा है? हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग के डायग्राम को दर्शा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग के डायग्राम है। अब नेक्स्ट नंबर का जाता है हमारा कोनिकल डिस्क स्प्रिंग। बोल रहा है यह यूनिफॉर्म थिकनेस का डिस्क स्प्रिंग होती है, जो कि विशेषता उस स्थान के लिए उपयुक्त होता है जहां पर केवल सीमित स्थान हो और उच्च लोड की आवश्यकता हो। मतलब जहां पर सीमित स्थान हो और हाई लोड लेना हो, मतलब उच्च लोड की आवश्यकता हो, तो वहां पर कोनिकल डिस्क स्प्रिंग का यूज किया जाता है। डायग्राम देख लेते हैं हम कोनिकल डिस्क स्प्रिंग का। तो ये हमारे कोनिकल डिस्क स्प्रिंग को डायग्राम को दर्शा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा ऐसा इस तरह का है, मतलब ये थोड़ा भी शेप टाइप का है। तो ऐसा ये बना है। ये हमारा कौन सा है? कोनिकल डिस्क स्प्रिंग है। कहाँ पर? जहां पर केवल सीमित स्थान हो और हाई लोड लेना हो, तो वहां पर कोनिकल डिस्क स्प्रिंग का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा स्प्रिंग चैप्टर। स्प्रिंग चैप्टर फ्रेंड्स ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर स्प्रिंग चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं तो स्प्रिंग के इतने ही प्रकार से बनते हैं जितने मैंने आपको प्रकार बताए हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 16। अब फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।